हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का एक छोटा सा गांव है सरण। कुल आबादी है करीब 600। इस गांव की सुनसान गलियां एक दर्द भरी दास्तां बयां करती है। यहाँ हरियाली तो हर तरफ है पर खुशहाली नहीं। वजह यह कि पहाड़ी पानी की तरह जवानी भी यहाँ से मैदानों की ओर बहती जा रही है। बस बची हैं तो ऊंची नीची पहाड़ियाँ, चलने फिरने से लाचार बुजुर्ग जोड़े और खेतों में पसीना बहती अकेली माएँ। इलाके में स्कूल कॉलेजों की कमी से लेकर नौकरी की तलाश में यहाँ से एक बार निकले बच्चे दोबारा घर वापसी नहीं करते। नतीजा, पहाड़ों की तरह ही माएँ भी अकेली छूट गई हैं। गांव की रहने वाली 60 वर्षीय कलावती रोल्टा के दिन और रात घर के आंगन तक सिमट कर रह गई हैं। उनकी आंखों में कई सपने हैं, पर बच्चों के सपनों की अहमियत उनसे कहीं ज़्यादा। वह घर पर अपने 65 वर्षीय पति के साथ रहती हैं। वे कहती हैं, मेरे दोनों बेटों को कामकाज के चलते शहरों का रुख करना पड़ा। शादी के बाद वहीं बस गए। मैंने अपने पोते पोती से लाड प्यार करने का मौका भी गंवा दिया। अब 30 त्योहारों पर ही उनके घर आने का इंतज़ार रहता है, लेकिन अक्सर इंतज़ार अगले त्योहारों के इंतज़ार में बदल जाता है। वे आते ही नहीं क्योंकि उन्हें शहरी सुख सुविधाओं की आदत लग गई है। कभी आए भी तो तुरंत लौट जाते हैं। बच्चों के स्कूल हैं या फिर पहाड़ की ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आ रही है। झुर्रियों से भरे चेहरे वाली कलावती का दिन रसोई घर के धुएं और पहाड़ों पर ऊपर नीचे जाने में बीत जाता है। कलावती कहती है, गांव का ऐसा मंजर कभी नहीं देखा कि चारों तरफ सन्नाटा हो और गलियां सुनसान पड़ी हो। पहाड़ों का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा है। ऐसे में अपने खुशी के लिए मैंने बच्चों को बाहर जाने से नहीं रोका। वे चले गए लेकिन हमें साथ ले जाना भूल गए। अब मैं जंगलों में नहीं, पार्क में घूमना चाहती हूँ, फिल्में देखना चाहती हूँ और रेस्टोरेंट में खाना भी खाना चाहती हूँ, लेकिन शायद सिर्फ इंतज़ार ही करना होगा। 50 साल की कमला देवी बताती है कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जहां सिर्फ 4 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ढलानदार कच्चे रास्तों में पैरों को जमाकर बच्चे वहां पहुंचते हैं। जरा भी बैलेंस खराब हो तो गिरने का जोखिम रहता है। ढलान पर चढ़ते हुए हमेशा बच्चों की चिंता रहती थी कि वो इसे कैसे पार करेंगे। इसलिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेज दिया। अब वे तो दूर हैं, पर मेरे लिए उनके बिना समय बिताना मुश्किल हो गया है। उन्हें याद करके और दुखी होती हूँ। मैं हमेशा फ़ोन पर बच्चों को कहती हूँ कि जल्द सड़कें पक्की हो जाएंगी, अब गांव आ जाओ, पर उन्हें अब मकड़ियों के जाले और ततैयों के छत्ते से घर रास नहीं आते। बेटा कभी कभी गांव आता है, होली या दिवाली में 2-4 दिन रहता है और अपने कोलगेट से मांजे गए दांतों से पेड़ से निकाले अखरोट तोड़ने की कोशिश में दांत तुड़ाता है और फिर अखरोट को गरियाते हुए चला जाता है। पहाड़ से चलते हुए उसकी सांसें फूलने लगती है। शायद वो पहाड़ी नहीं रहा। कमला बताती हैं कि गांव में कई बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें तो हैं, लेकिन दरवाज़ों पर ताले पड़े हैं। बच्चों के बिना घर के आंगन सूने हो गए हैं। पहले जब घर लौटते थे तो गांव के खलियान में दूसरे बच्चों संग खेलने के लिए बेचैन रहते थे, लेकिन अब खाली समय में टीवी के सामने बैठ जाते हैं। उनके पास ढेरों कॉमिक्स, कंप्यूटर गेम्स, वीडियो गेम्स तो हैं, लेकिन भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियों की किताबें नज़र नहीं आती। उन्हें अब मेला देखने का शौक़ नहीं रहा, बल्कि मोबाइल पर अपने शहरी दोस्तों संग गप लड़ाते हैं। सुस्त आवाज़ में पुष्पा देवी कहती हैं, मुझे डर है अब मेरे बच्चे शहर के ही हो गए जाएंगे। इन 5 शहरों में भेजे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा बच्चे। शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली, रामपुर, सोलन। गांव से पलायन के प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव, शहरी चकाचौंध, शहरों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, रोजगार का अभाव, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना। गांव से पलायन रोकने के सुझाव: रोजगार के लिए अवसर मिलें, मौलिक सुविधाएं जैसी पक्की सड़क, अस्पताल, स्कूल हों, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र बने। अब सवाल उठता है कि शहरों की ओर पलायन के लिए जिम्मेदार कौन? ग्राम प्रधान शिवराज बताते हैं कि बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं
शहरों की तुलना में कम है। रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों कस्बों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। सड़कों की जर्जरता, बदहाली व उखड़ती धूल से तंग आ चुके लोग अब किसी भी पार्टी को वोट तक नहीं देना चाहते। गांव से दूर दूर तक अस्पताल तक की सुविधा नहीं है। स्कूल एक है, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। पलायन की कई वजह हैं। यहाँ वायरलेस इंटरनेट अभी तक नहीं पहुँचा है। बस दुआ कर रहे हैं कि जल्द हालात सुधर जाएं और गांव के लोगों की ज़िंदगी रफ्तार पकड़ सके।